आखिर क्या है भीमाशंकर मंदिर के ज्योतिर्लिंग का असली रहस्य? हर हर महादेव मित्रों, आखिर क्यों भीमाशंकर मंदिर का ज्योतिर्लिंग आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है? क्या यहाँ सच में महादेव की ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया? कल्पना कीजिए, समुद्र तल से 3,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित घने जंगल, बादलों से ढकी सह्याद्री की चोटियां और धुंध के बीच से आती हुई शिव के त्रिशूल की रहस्यमयी ऊर्जा। आज हम आपको उस स्थान का पूरा सच बताने जा रहे हैं जहां साक्षात भगवान शिव ने धरती फाड़कर एक महाभयंकर राक्षस का वध किया था और कैसे यहां जन्म लेने वाली एक विशाल नदी अचानक जमीन के भीतर गायब हो जाती है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय युद्ध की गाथा है जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़े उन रहस्यमयी और चौंका देने वाले रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं जिनके सामने आज भी विज्ञान के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य आपके सामने आने वाले हैं वे आपके मन में भय, आस्था और आश्चर्य तीनों का एहसास जगा देंगे। तो आइए महादेव का स्मरण करके इस दिव्य और अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यह रहस्यमयी और रोमांचकारी कथा हमें त्रेता युग के उस भयावह कालखंड में ले जाती है जब पूरी धरती पर राक्षसी और आसुरी शक्तियों का आतंक छाया हुआ था और हर दिशा में भय, विनाश और अधर्म का अंधकार फैल चुका था। इस कथा का प्रामाणिक और विस्तृत वर्णन हमें शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। कहानी की शुरुआत भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंकापति रावण और उसके महाबली भाई कुंभकर्ण के वध के बाद होती है। लंका के उस विनाशकारी युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कर्कटी अपने प्राण बचाकर सह्याद्री के घने और दुर्गम जंगलों में छिप गई थी। कर्कटी ने एकांत और भयानक जंगलों में एक पुत्र को जन्म दिया जो दिखने में अत्यंत विशाल और डरावना था। इस बालक का नाम भीम रखा गया क्योंकि भीम का जन्म युद्ध के बहुत बाद हुआ था। इसलिए अपने बचपन में वह रामायण के उस महायुद्ध और अपने पिता कुंभकर्ण के दर्दनाक अंत के बारे में पूरी तरह से अनजान था। वह सह्याद्री के घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली दानव के रूप में बड़ा हो रहा था। उसका शारीरिक बल इतना अधिक था कि वह विशाल पेड़ों को उखाड़ फेंकता था। जब भीम युवा हुआ तो उसके मन में अपने पिता के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने अपनी माता कर्कटी से अपने पिता की पहचान और उनकी मृत्यु का कारण पूछा। भारी मन और आंखों में आंसू लिए कर्कटी ने उसे बताया कि उसके शूरवीर पिता कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम ने लंका के युद्ध में कर दिया था। यह कड़वा सत्य सुनते ही भीम के भीतर प्रतिशोध, घृणा और क्रोध की एक भयंकर ज्वालामुखी फट पड़ी। उसने उसी क्षण यह कठोर संकल्प लिया कि वह देवताओं और विशेषकर भगवान विष्णु से अपने पिता की मृत्यु का भयानक प्रतिशोध लेगा। अपने इस खौफनाक और अजय उद्देश्य की पूर्ति के लिए भीम ने सह्याद्री के सबसे अंधेरे और दुर्गम जंगलों में जाकर ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने कई वर्षों तक अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर ऐसी घोर तपस्या की कि उसके शरीर से निकलने वाले ताप से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक तपने लगे। उसकी तपस्या की आग इतनी भयंकर थी कि नदियों का जल उबलने लगा और देवता भी घबराकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। अंततः भीम की इस अभूतपूर्व और कठोर तपस्या से विवश होकर भगवान ब्रह्मा को उसके समक्ष साक्षात प्रकट होना ही पड़ा। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। भीम ने अत्यंत बुद्धिमानी से अपार शारीरिक शक्ति, भयंकर युद्ध कौशल और किसी भी युद्ध में कभी पराजित न होने का दुर्लभ वरदान मांग लिया।
भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे यह असीमित और दिव्य शक्ति प्रदान कर दी, जिसने उसे तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक दानव बना दिया। इस महाशक्ति को प्राप्त करने के बाद भीम का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने ब्रह्मांड में भयंकर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी एक विशाल राक्षसी सेना तैयार की और सबसे पहले देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी बुरी तरह पराजित कर दिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद उसका अत्याचार पृथ्वी पर भी कहर बनकर टूट पड़ा। पृथ्वी पर रहने वाले निर्दोष ऋषियों, मुनियों और विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों पर उसने अमानवीय और क्रूर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। वह नहीं चाहता था कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति देवताओं की पूजा करे। उसके इसी अहंकार और क्रूरता का सबसे भयानक रूप कामरूप प्रदेश के राजा सुदक्षिण पर हुए आक्रमण के दौरान सामने आया। कामरूप प्रदेश का यह राजा भगवान शिव का परम और अटूट भक्त था, जो अपना पूरा जीवन शिव आराधना में ही व्यतीत करता था। अहंकारी राक्षस भीम ने अपनी विशाल सेना के साथ राजा सुदक्षिण के राज्य पर धावा बोल दिया और पूरे राज्य को तहस-नहस कर दिया। उसने राजा को युद्ध में पराजित किया, उन्हें बंदी बना लिया और एक अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में कैद कर दिया। भीम का मुख्य उद्देश्य केवल सुदक्षिण का राज्य छीनना नहीं था, बल्कि उनकी उस अटूट आस्था को कुचलना था जो वे भगवान शिव के प्रति रखते थे। भीम चाहता था कि सुदक्षिण शिव की पूजा छोड़कर उसके सामने घुटने टेक दे और उसे ही अपना भगवान मान ले। परंतु दोस्तों, सच्ची भक्ति को कोई भी काल कोठरी कैद नहीं कर सकती। जेल की उन घोर अंधकारमय और अमानवीय परिस्थितियों में भी राजा सुदक्षिण की आस्था बिल्कुल नहीं डगमगाई। उन्होंने जेल के भीतर ही पड़ी हुई थोड़ी सी मिट्टी और पत्थरों को एकत्रित किया और अपने हाथों से एक पवित्र शिवलिंग का निर्माण कर लिया। राजा सुदक्षिण दिन रात उसी मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की मानसिक और विधिपूर्वक पूजा में पूरी तरह से लीन रहने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू उस शिवलिंग का नित्य अभिषेक करते थे। कुछ ही दिनों में जब राक्षस भीम को अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात की भनक लगी कि राजा सुदक्षिण जेल में बंदी होने के बावजूद भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो उसका क्रोध बेकाबू हो गया। वह गुस्से से फुफकारता हुआ अपनी सबसे भारी और खतरनाक तलवार लेकर सीधे उस कारागार में जा पहुंचा। भीम ने गर्जना करते हुए राजा सुदक्षिण का घोर उपहास किया और कहा कि आज देखते हैं कि तुम्हारा यह शिव तुम्हें मेरी इस तलवार से कैसे बचाता है। राजा सुदक्षिण ने आंखें बंद कर ली और वे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अपनी अजय शक्ति और अमरता के अहंकार में अंधा होकर राक्षस भीम ने उस पवित्र मिट्टी के शिवलिंग को टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से अपनी चमकती हुई विशाल तलवार हवा में उठा ली। दोस्तों, जैसे ही भीम की वह भारी तलवार उस मिट्टी के शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए नीचे की ओर आई, अचानक एक ऐसा ब्रह्मांडीय और खौफनाक चमत्कार हुआ जिसने पूरी सृष्टि की नींव हिला दी। वह छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग एक भयंकर और कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ दो भागों में फट गया। उस फटे हुए शिवलिंग के भीतर से साक्षात भगवान शिव अपने सबसे रौद्र, क्रोधित और महाकाल रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का वह अलौकिक स्वरूप इतना अधिक प्रकाशवान, विशाल और भयंकर था कि उसकी चमक से पूरा कारागार, भीम की आंखें और आसपास का पूरा क्षेत्र चकाचौंध हो गया। भगवान शिव के नेत्रों से क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने अपने परम भक्त की रक्षा के लिए सीधे उस अजय और अहंकारी राक्षस भीम को युद्ध के लिए चुनौती दी। इसके बाद भगवान शिव और अहंकार से भरे राक्षस भीम के बीच एक ऐसा प्रलयंकारी और पृथ्वी को हिला देने वाला महायुद्ध शुरू हुआ, जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा।
दोनों के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के टकराव से उत्पन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कारण स्वर्ग और पृथ्वी दोनों डगमगाने लगे। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व और ऋषि मुनि आकाश से यह युद्ध देख रहे थे और भयभीत थे कि कहीं इस भयंकर टकराव से पूरी पृथ्वी का ही समूल विनाश ना हो जाए। युद्ध की इस खौफनाक भयंकरता और ब्रह्मांडीय असंतुलन को देखते हुए देवर्षि नारद वहां तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से अत्यंत विनम्र प्रार्थना की कि हे महादेव, अब इस महायुद्ध को शीघ्र समाप्त करें, अन्यथा सृष्टि का अंत हो जाएगा। नारद मुनि और अन्य देवताओं की करुण पुकार और स्तुति सुनकर भगवान शिव का क्रोध अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। उन्होंने अपने भीतर की संपूर्ण असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक साथ केंद्रित किया और राक्षस की ओर देखा। भगवान शिव ने अपने कंठ से एक भयंकर और प्रलयंकारी हुंकार भरी। शिव के मुख से निकली इस दिव्य हुंकार और उनके तीसरे नेत्र के क्रोध की ज्वाला ने उस अत्यंत शक्तिशाली और अजय राक्षस भीम तथा उसकी पूरी राक्षसी सेना को क्षण भर में वहीं जलाकर भस्म कर दिया। कुछ ही पलों में वह विशाल दानव राख के एक छोटे से ढेर में बदल गया। राक्षसों की वह राख और शिव के क्रोध की अग्नि आसपास के घने जंगलों में भयानक रूप से फैलने लगी। शिव के उस भयंकर ताप और अग्नि को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अत्यंत मधुर स्वरों में लंबी प्रार्थनाएं की और शिव की महिमा का गुणगान किया। दोस्तों, इस अत्यंत तीव्र, विनाशकारी और थका देने वाले महायुद्ध के दौरान भगवान शिव के विशाल शरीर से पसीने की कुछ बूंदें टूटकर पृथ्वी पर गिरी थी। हमारी पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के अनुसार शिव के शरीर से निकले उस पवित्र पसीने ने ही वहां एक विशाल जलधारा का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के शरीर के उस दिव्य जल से जो नदी उत्पन्न हुई उसे आज हम भीमा या भीमरथी नदी के नाम से जानते हैं, जो महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक बहती है। युद्ध की समाप्ति और पृथ्वी पर बुराई के अंत के पश्चात वहां उपस्थित सभी देवताओं, ऋषियों और विशेष रूप से राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। उन्होंने महादेव से अश्रुपूर्ण प्रार्थना की कि वे मानव जाति के कल्याण और भविष्य की रक्षा के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान हो जाएं। अपने प्रिय भक्तों के इस सच्चे अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान शिव उसी सह्याद्री पर्वतमाला पर एक दिव्य और स्वयंभू प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव का यही वह स्वयंभू स्वरूप है जिसे आज पूरी दुनिया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजती है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब भी किसी सच्चे भक्त पर घोर संकट आता है तो महादेव स्वयं पत्थर से भी उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको भीमाशंकर मंदिर से जुड़े उन 10 रहस्यों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। ये सभी रहस्य हमने गहन शोध के बाद जुटाए हैं, जो पूरी तरह से सत्य और प्रामाणिक हैं। रहस्य नंबर 1, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और गर्भगृह का रहस्य। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का सबसे पहला और बड़ा रहस्य इसका स्वयंभू होना है। स्वयंभू का अर्थ है कि यह शिवलिंग किसी भी मनुष्य, राजा या कारीगर द्वारा तराशा या स्थापित नहीं किया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं एक प्रकाश स्तंभ के रूप में धरती का सीना चीर कर यहाँ प्रकट हुए थे और वही ज्योतिर्लिंग आज यहाँ पूजा जाता है। यह शिवलिंग आकार में काफी चौड़ा और 100 सेंटीमीटर लंबा है, जो काले पत्थर के रूप में दिखता है। वास्तुशिल्प के दृष्टिकोण से यह अत्यधिक रहस्यमयी और हैरान करने वाला है कि यह ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल सटीक भौगोलिक केंद्र में स्थित है। बिना आधुनिक लेजर तकनीक और मापन यंत्रों के सदियों पहले इसे इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया, यह आज भी शोध का विषय है। इस मंदिर का मूल निर्माण 13वीं शताब्दी में काले बेसाल्ट पत्थर को तराशकर हेमाडपंथी और इंडो-आर्यन शैली में किया गया था। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा और 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध मंत्री नाना फडणवीस ने इसके विशाल सभा मंडप और ऊंचे शिखर का निर्माण करवाया। इसके अलावा महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई दान और सुविधाएं प्रदान की थी। रहस्य नंबर 2, शिवलिंग पर जल का निरंतर और रहस्यमयी प्रवाह। भीमाशंकर मंदिर में विराजमान ज्योतिर्लिंग की एक और रहस्यमयी बात यह है कि मुख्य शिवलिंग के ठीक ऊपर जल का एक निरंतर और प्राकृतिक प्रवाह हमेशा बना रहता है। यह पवित्र जल एक प्राकृतिक अभिषेक की तरह शिवलिंग पर बिना रुके लगातार गिरता रहता है। विज्ञान और भूविज्ञान दोनों के लिए यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य और पहेली है कि यह जल आखिर कहां से रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे ब्रह्मांड की जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भौगोलिक तौर पर आपको बता दें कि यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3250 से 3500 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर सह्याद्री पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर भूजल का स्तर बहुत नीचे होता है, फिर भी यहाँ जल का यह रहस्यमयी स्रोत कभी नहीं सूखता। चाहे ग्रीष्म ऋतु की कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों ना हो या कई महीनों तक बारिश बिल्कुल ना हुई हो, इस शिवलिंग पर गिरने वाले जल का यह प्रवाह कभी भी बाधित नहीं होता। आधुनिक भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी यह समझना बहुत कठिन है कि बिना किसी स्पष्ट और बड़े जल भंडार के यह दबाव कैसे बनता है। क्या यह पत्थरों का कैपिलरी एक्शन है या कोई अत्यंत गहरा भूमिगत जल स्रोत है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है। भक्त इसे केवल और केवल भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं, क्योंकि जल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित रखने का काम करता है। रहस्य नंबर 3, मोक्ष कुंड और 108 तीर्थों की चमत्कारी शक्ति। भीमाशंकर क्षेत्र को केवल एक शिव मंदिर की दृष्टि से देखना गलत होगा, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र वास्तव में 108 पवित्र जल स्रोतों या तीर्थों का एक विशाल और रहस्यमयी केंद्र है। इस घने जंगल में सर्वतीर्थ, ज्ञान तीर्थ, पापमोचन तीर्थ और हनुमान कुंड जैसे रहस्यमयी प्राकृतिक जल स्रोत छिपे हुए हैं, जिनमें स्नान करने का विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मंदिर के ठीक पीछे एक अत्यंत प्राचीन तालाब स्थित है, जिसे मोक्ष कुंड कहा जाता है। इस मोक्ष कुंड का रहस्य महान हिंदू मुनि ऋषि कौशिक की कठोर तपस्या से जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार ऋषि कौशिक ने यहाँ वर्षों तक अत्यंत कठोर ध्यान किया था। एक बार उनके शिष्य रुचिक ने उनसे अपने अविवाहित पूर्वजों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब ऋषि कौशिक ने अपने कमंडल के रहस्यमयी जल से इस चमत्कारिक कुंड का निर्माण किया था, ताकि वे पूर्वज इसमें स्नान कर सकें। भगवान शिव ने उनकी तपस्या का सम्मान करते हुए भीमा नदी की एक गुप्त धारा को इस कुंड में प्रवाहित कर दिया था। आज भी लाखों श्रद्धालुओं का यह अटूट विश्वास है कि इस मोक्ष कुंड और भीमा नदी के जल में औषधीय गुण मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस जल में सच्चे मन से स्नान करने से गंभीर शारीरिक बीमारियां रहस्यमयी तरीके से ठीक हो जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कटकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, श्रद्धालुओं के रहस्यमयी अनुभव और चमत्कार। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का यह पूरा परिसर केवल पौराणिक इतिहास, वास्तुकला या विज्ञान का केंद्र नहीं है, बल्कि यह आज भी अनगिनत प्रत्यक्ष चमत्कारिक घटनाओं का जीवंत गवाह है। इस दुर्गम और जंगली क्षेत्र में यात्रा करने वाले कई श्रद्धालुओं ने असाधारण और रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। बहुत से भक्तों ने यह दावा किया है कि जब वे घने जंगलों में अपना रास्ता भटक गए थे तो उन्हें रहस्यमयी तरीके से दिव्य मदद प्राप्त हुई। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना और किंवदंती के अनुसार रात के अंधेरे में रास्ता भटकने वाले भक्तों को अक्सर कोई स्थानीय किसान दंपति आकर सही मार्ग दिखाता है। वह रहस्यमयी दंपति उन्हें भोजन देता है
सुरक्षित स्थान पर आश्रय देता है और मंदिर का रास्ता बताने के बाद अचानक हवा में अदृश्य हो जाता है। जब भक्त मुड़कर देखते हैं तो वहां मीलों तक कोई नहीं होता। भक्त इसे भगवान शिव और माता पार्वती का साक्षात चमत्कार मानते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भेष बदल कर आते हैं। रहस्य नंबर 5। दोस्तों, अब हम आपको जो रहस्य बताने जा रहे हैं वह इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत पन्ना है। भीमाशंकर मंदिर के बाहरी परिसर में शनि मंदिर और दीपमाला के ठीक सामने पत्थरों के 2 खंभों के बीच एक विशाल रोमन शैली की पुर्तगाली घंटी लटकी हुई है। एक प्राचीन और पवित्र हिंदू ज्योतिर्लिंग मंदिर में एक ईसाई कैथोलिक घंटी की उपस्थिति इतिहास का एक अत्यंत रोचक और पहली नजर में अनसुलझा रहस्य प्रतीत होती है। इस विशाल घंटी का निर्माण पंचधातु से किया गया है। इसका वजन इतना अधिक है कि इसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। इस घंटी के ऊपर 1729 का वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित है। सबसे खास बात यह है कि इस घंटी पर माता मैरी और उनके हाथों में शिशु ईसा मसीह की एक बहुत ही सुंदर उभरी हुई आकृति बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि यह यहाँ आई कैसे? ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मराठा सेनापति चिमाजी अप्पा ने 1739 में वसई किले के भयंकर युद्ध में पुर्तगालियों को करारी मात दी थी। पुर्तगालियों पर इस शानदार ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने उनके चर्च से इस विशाल घंटी को एक युद्ध स्मारक के रूप में उतार लिया। बाद में चिमाजी अप्पा ने इसे विजय के प्रतीक स्वरूप भगवान भीमाशंकर को अर्पित कर दिया था। रहस्य नंबर 6। आमतौर पर आप भारत के किसी भी हिंदू मंदिर में जाएंगे तो वहां देवताओं के शत्रुओं, दानवों या राक्षसों की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन भीमाशंकर मंदिर का परिसर इस मामले में एक बहुत बड़ा अपवाद और एक गहरा रहस्य है। मुख्य मंदिर परिसर के ठीक भीतर ही डाकिनी और शाकिनी नामक 2 रहस्यमयी देवियों के लिए विशेष पूजा स्थल मौजूद हैं। ये दोनों कौन थी? इसके पीछे 2 अलग-अलग बहुत ही रोचक मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार यह दोनों उस भयानक त्रिपुरासुर राक्षस की पत्नियां थीं। जब शिव ने उनके पति का वध किया तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की और शिव ने दया करते हुए उन्हें अमरता का वरदान दे दिया और अपने मंदिर में स्थान दिया। दूसरी मान्यता यह कहती है कि डाकिनी और शाकिनी वास्तव में शिव के गण थी, जिन्होंने त्रिपुरासुर के खिलाफ हुए उस प्रलयंकारी महायुद्ध में भगवान शिव की प्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। इसी कारण इन्हें यहाँ पूजा जाता है। नंबर 7। दोस्तों, मुख्य भीमाशंकर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर घने जंगल के रास्ते में एक और रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके दर्शन किए बिना आपकी यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और इसे पूरे भारत में साक्षी विनायक गणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का रहस्य इसकी उस अनूठी और पौराणिक भूमिका में छिपा है, जो इसे देश के अन्य सभी गणेश मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। ऐसी मान्यता है कि यह गणपति देवता भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आने वाले हर एक तीर्थयात्री की यात्रा के प्रत्यक्ष गवाह बनते हैं। कहा जाता है कि साक्षी विनायक एक अलौकिक लेखाकार की तरह काम करते हैं और भगवान शिव के दरबार में हर एक श्रद्धालु की उपस्थिति दर्ज करते हैं। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय रजिस्टर है जहां आपका नाम लिखा जाता है। इसी कारण से पीढ़ियों से यह अटूट नियम चला आ रहा है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तीर्थ यात्रा को तभी पूर्ण और सफल माना जाता है जब श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके लौटते समय साक्षी विनायक के दर्शन करते हैं। रहस्य नंबर 8। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मुख्य मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच एक अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त स्थान है, जिसे गुप्त भीमाशंकर कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको कहानी में बताया था, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीमा या चंद्रभागा नदी का उद्गम भगवान शिव के पसीने से इसी मुख्य शिवलिंग के पास से हुआ है।
परंतु सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह नदी अपने उद्गम के तुरंत बाद ही मंदिर के पास भूमिगत होकर हमारी दृष्टि से पूरी तरह ओझल हो जाती है। यह नदी जमीन के नीचे ही नीचे बहती है और लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जंगल के एक अत्यंत दुर्गम और एकांत हिस्से में अचानक एक तेज जलधारा के रूप में फिर से जमीन फाड़कर प्रकट होती है। इस गुप्त स्थान पर नदी का जल एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित एक अन्य शिवलिंग के ऊपर से अत्यंत तीव्र गति से बहता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति स्वयं महादेव का निरंतर जलाभिषेक कर रही हो। इस गुप्त भीमाशंकर तक पहुंचने का रास्ता भी कोई आसान नहीं है। यहां तक जाने का ट्रैकिंग मार्ग अत्यंत रोमांचक और रहस्यमयी है, जो घने पेड़ों, अंधेरे रास्तों और नदी के सूखे पत्थरों से होकर गुजरता है। यहाँ जाने के लिए वन विभाग से अनुमति भी लेनी पड़ती है। जो भक्त इस रोमांचक ट्रैक को पूरा करके यहाँ पहुँचते हैं, वे उस स्थान की रहस्यमयी शांति और अलौकिक ऊर्जा को महसूस किए बिना नहीं रह पाते। रहस्य नंबर 9, भीमाशंकर मंदिर का एक और बड़ा वास्तुशिल्प रहस्य इसका विशिष्ट और अद्वितीय डिजाइन है, जिसे अक्सर प्राचीन ग्रंथों में रथाचल के नाम से संबोधित किया गया है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों, छतों और आंतरिक वास्तुकला को इतनी सूक्ष्मता और गणितीय सटीकता से डिजाइन किया गया है कि दूर से देखने पर यह मंदिर एक विशाल और भव्य रथ के समान प्रतीत होता है। यह रथाचल डिजाइन कोई साधारण कला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। हिंदू दार्शनिक विचारों के अनुसार यह रथ के आकार का डिजाइन इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव स्वयं इस पूरे ब्रह्मांडीय रथ के सारथी हैं, जो इस सृष्टि के कालचक्र और जीवन को सही दिशा में निर्देशित कर रहे हैं। वास्तुशिल्प के इस रहस्य के अलावा इस मंदिर का भूवैज्ञानिक रहस्य और भी अधिक चकित कर देने वाला है। यह मंदिर जिन भारी और काली बेसाल चट्टानों को तराश कर बनाया गया है, वे डेक्कन ट्रैप का अभिन्न हिस्सा है। आधुनिक भूवैज्ञानिक अध्ययनों और रेडियोमेट्रिक डेटिंग से यह प्रमाणित हो चुका है कि इस पूरे सह्याद्री क्षेत्र की यह बेसाल चट्टानें लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।